गलत काम के लिए बिठाने वाला और उनकी हराम कमाई खाने वाला। जिसकी मां, बहन, बेटी, बीवी बेपर्दा घूमती हो वो दयूस है। सिर्फ चौपाटियों पर घूमे वही नहीं, मज़ारों पे घूमे वही नहीं, बाजारों में घूमे वही नहीं, मार्केटों में घूमे वही नहीं, नुमाइशों में घूमे वही नहीं। ओ बिहार वालों, जलसा कराने वालों, तुम्हारे जलसे में भी जो बेपर्दगी से घूमे वो भी सरों से साड़ी के पल्लू गिरे हुए, बाल खुले हुए, बाहें खुली हुई, ब्लाउज दिखता हुआ, नौजवान लड़कियां हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर, बालों को खोल खोल कर, मर्दों के शाना बशाना दुकानों पे खड़ी होकर जो शॉपिंग कर रही हैं, ये हमारी बहनें, बेटियां, बीवियां, माएं, हम और आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं। जलसे में आ जाने के बाद जन्नत का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां चाहे जैसे घूमे आप जन्नती हैं। नहीं नहीं, कामयाब मुसलमान की पहचान, कामयाब मोमिन की पहचान ये बताई जा रही है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी सतर की और शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं। हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल का वक्त आता है, कहती हैं ऐ अली, मैं आपकी बीवी भी हूँ, मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हूँ, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक तमन्ना है। का क्या? आय अली, मेरा इंतकाल हो जाए अगर इस बीमारी में, तो मुझे कफना देना, कफन से उड़ा देना और छिपा देना गुस्ल देने की बात। और आय अली, मुझे दिन में दफन न करना, कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो मुझे दिन के उजाले में मत ले जाना, मुझे रात के अंधेरे में इशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफन करना। हजरत अली ने पूछा ऐसा क्यों? कहने लगी आए अली, मैं नहीं चाहती मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, किसी गैर की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती हूँ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा था। हमारी बेटियां जलसों में क्या कर रही हैं, हम अपना पर्दा देखें। कौन जिम्मेदार है इसका? वहां नागपुर में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहां ये तैयारियां हो रही हैं। इन मुसलमानों की लड़कियों को हम अपने घर की बहुएं कैसे बनाएं, हम इनसे गैर मुस्लिम बच्चे कैसे पैदा कराएं, हम इनके बच्चों से राम राम कैसे कहलवाएं, हम इनको राम भक्त कैसे बनाएं। यहाँ ये षड्यंत्र हो रहे हैं और यहाँ हम साजिश से हम जो है साजिशों में हम साजिशों से बाखबर भी नहीं है, साजिशें हमें कुछ लगती ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है सतर की भी हिफाजत होनी चाहिए और शर्मगाह की भी हिफाजत। शर्मगाह की हिफाजत जिनसे मना है वो अलग कर दिया, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। हाँ, अपनी बीवियों से नहीं, अपनी बांदियों से, लौंडियों से नहीं। अरब के अंदर लौंडी चलती थी, आज के ज़माने में नहीं है। अरब के अंदर लड़कियां खरीदी जाती थी और बेची जाती थी पहले, तो इसलिए जो खरीद ली जाती थी पैसा देकर, जिसको हमने खरीद लिया वो हमारी लौंडी हो गई। अब लौंडी से बीवी वाला काम लिया जा सकता था, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब चूँकि पूरी दुनिया के कानून की नज़र में लड़के और लड़कियों का बेचना एक कानूनी जुर्म बन गया है, इसलिए अब नहीं। उस ज़माने में जब लड़कियां खरीदी और बेची जाती थी ये आयत नाजिल होती है, लिहाजा दो यानी एक तो अपनी बीवी से अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते, नहीं करो, और लौंडी से, इन दो की इजाज़त दे दी गई। इनके साथ अगर नहीं करते हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इनके अलावा फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून,
अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया, बीवी को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो तुम ही हद से आगे गुजरने वाले हो, हद से आगे सरकशी करने वाले हो, आदून हद से तजावुज करने वाले हो। हद से तजावुज समझते हैं? बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हो, लाइन को क्रॉस करने वाले हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन चीज़ों ने जहां कुछ फ़ायदा किया है तो बहुत नुकसान भी किया है। आज तो ये बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है, जुड़े हुए हैं लोग, और मर्दों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां भी जुड़ी हुई। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर का हश्र क्या होगा, मेरे कह देने से तुम छोड़ थोड़ी दोगे, वो तो मुझे मालूम है। और क्या 20 साल से आप छोड़े बैठे हैं क्या? लेकिन बताना मेरा फर्ज है, बता रहा हूं, नुकसान भी हुए। लेकिन हमें सोचना है, इमाम इब्ने सीरीन का नाम सुना है? अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा के अंदर नकल किया, बड़ा मशहूर वाक़या। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, मायानाज़ बुजुर्ग, कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम, फेरी समझते हैं ना? फेरी, कपड़ा अपने सर पर कपड़े की गठरी लादी और गांव गांव जाकर कपड़ा बेचते थे। कपड़ा लोग बुलाते थे, जरा कपड़ा दिखाओ, हाँ पसंद आया तो ले लेते थे। इमाम इब्ने सीरीन कपड़े का काम करते थे। उन्हीं के इलाके, उन्हीं के गांव से सटा हुआ दूसरा गांव था, वहां एक बेवा औरत रहती थी। और सुनिए नौजवानों, तुम्हारे लिए वाकया, वहां एक बेवा रहती थी, जवानी में ही उसका शौहर इंतकाल कर गया था। उसकी लौंडियों को, उसकी खादिमाओं को अपनी मालिकन की नीयत बद का पता था कि हमारी मालिकन बदचलन है, बैड कैरेक्टर है, मालूम है। उस बेवा औरत ने अपनी लौंडी, अपनी बांदी से ये कह दिया था, अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़का तुम्हें दिखाई दे तो उसको किसी तरह मेरे घर तक पहुंचाओ। तो उस लौंडी ने इमाम इब्ने सीरीन का नाम पेश कर दिया। बड़े खूबसूरत हैं, बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ा हो, बुजुर्ग का मतलब इल्म के अंदर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, और हैं बहुत खूबसूरत, और कपड़े का काम करते हैं। तो कहा ठीक है, उनको कपड़ा, ये कह दीजिएगा कि तुम, हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी। ए भैया, जिसको उठ के जाना हो यहाँ से चला जाए, ये बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब मत करो। सर्दियों के दिन में जब 1 बजे टाइम देंगे तो यही हाल होगा ना। आप तो फिर भी हिम्मत वाले बैठे, कल तो 1/4 चले गए, 1/4 रह गए थे, चौथाई बकिया सब चले गए थे, उठ के, बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इतनी सर्दी थी कल कि जब तकरीर ख़त्म हुई तो 1/4 ही रह गए, सिर्फ चौथाई। सुनिए, उसकी मालिकन ने कहा कि उनको लेके आओ और कह देना कि मेरी मालिकन कपड़ा खरीदेगी। इमाम इब्ने सीरीन जब उस गांव से गुजरे तो उस बेवा की खादिमा ने, बांदी ने कहा कि हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी, वो आपको बुला रही है अपने घर के अंदर। ये जाते हैं कि चलो कपड़ा खरीदना तो अच्छी बात है, चले, मैं तो कपड़ा बेचता ही हूँ, चले गए। घर आ गया, दरवाज़ा खोला, बांदी ने, लौंडी ने कहा देखिए मेरी मालिकन है, उनके कमरे में मेरी एंट्री नहीं है, आप जाइए, मैं यहीं तक हूँ। उन्होंने दूसरा दरवाज़ा खोला, आवाज़ आई आ जाओ, दूसरा दरवाजे के अंदर भी चले गए। देखा एक और दरवाज़ा है, कहा, उसको खटखटाया, कहा आ जाइए अंदर। उन्होंने उसको भी खोला, अंदर खूबसूरत औरत सेक्सी कपड़े पहने हुए बैठी हुई। ये अपने कपड़े की गठरी खोलते हैं, जी बताइए मैं और कौन सा दिखाऊं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। नेक आदमी, सीधे साधे, हाँ ये देखिए। अब वो देख के कहती हटाओ ना, अरे सुनो ना,
दिल लगी की बातें करने लगी। और ये बेचारे कपड़े की गठरी खोलते 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 थक गए। उसने कहा अरे बंद करो, जितने का तुम्हारा कपड़ा है उससे ज्यादा मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। तो कहें क्या मतलब है? तो डायरेक्ट बोलती उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए। इशारा है मेरे